दुख आए तुम दुखी ना हो तो तुम्हारे लिए कोई दुख ही नहीं है। कांटे बहुत हैं संसार में, लेकिन कांटे की दर्द को जो सह लेता है वो कांटों की राह पर भी मुस्कुराता रहता है। घर घर में पीड़ा है, घर घर में रावण है, घर घर में मेघनाद है, घर घर में कोई कुंभकर्ण है। जो ज्यादा सोता है वो कुंभकर्ण है, जो समझाने से भी गरजता है क्या समझ रखा हम तो मेघनाद है। जो उल्टा पलटा गलत फलत करता है वो रावण है, और जो सबके जंजालों के बीच में भी भक्ति करता है वो विभीषण है, और जो चंचल बंदरों में भी जन्म लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो हनुमान जी है, और जो भीतर छुपे हुए आत्मा को पहचान लेता है वही तो आत्मा राम है। जो अपने लक्ष्य में मन को लीन कर देता वही लक्ष्मण है। जो काम क्रोध के शत्रुओं का हनन करता वही शत्रुघ्न है। जो प्रेम से भरा हुआ है वही भरत है, और जो शांति का स्वरूप है वही तो सीता है। जो कार्यों में कुशल है वो कौशल्या है, जो कई के कहने और बहकाने में आ जाए वो कैकेयी है। जो सुंदर मित्र बनाना जानती हो सुमित्रा है, और 10 इंद्रियों का रथ है शरीर ही 10 रथ है। ये सब सोचो, रामचरितमानस को भी अपने जीवन पर थोड़ा घटित करके देख लीजिए तो कबीर साहब के पद का भी मैंने गायन किया है। ताली बजाने की भी छूट है, हंसने की छूट है, प्रसन्न रहने की छूट है। बहुत मरे मराई बनकर मत बैठना, थोड़ा खुश भी हो जाना, क्योंकि सत्संग उत्सव होता है। सत्संग शमशान भूमि नहीं होता है। सत्संग जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव है। मधुमक्खी जैसा मन बनाइए। कभी कभी कोई भक्त मेरे पास कुछ खाने को लाते हैं, हम खाते हैं तो कहते हैं जिसमें खाया है उस बर्फी से थोड़ा दे दो। तो मैं सोच रहा हूं मुझे ये मधुमक्खी समझ रहे, मधुमक्खी का जूठा सब खा लेते। वास्तव में मधुमक्खी बनना छोटी मोटी साधना नहीं, बहुत बड़ी साधना है। मक्खी तो सारा संसार है ही, पर मक्खी से प्रोग्रेस करके तो मधुमक्खी बनो। घर घर में मधुमक्खी जैसे स्वभाव की आवश्यकता है, मधुमक्खी जैसे विचारों की आवश्यकता है, मधुमक्खी जैसे सोच की आवश्यकता है। तो कबीर साहब के पद की पहली पंक्ति कह रही है, राम न रमस कौन दंड लागा। हे मनुष्य, तू राम में क्यों नहीं रमता है? तुझे कौन सा दंड लगा है, अर्थात तुझे कौन सा पाप लगा है जिसके कारण तू राम में रमण करने से दूर भागता है। मर जैवे का करीबे अभागा, जब तू मर जाएगा हे अभागा इंसान तब तू क्या करेगा? तू अभी कहता है अभी तो बचपन है, अभी तो कम उम्र है, अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो जवान हूँ, थोड़ा उम्र ढल जाए, थोड़ा दुनिया के काम हो जाए और थोड़ा बुढ़ापा आ जाए तब गुरु मंत्र लूँगा, तब गुरु दीक्षा लूँगा, तब कंठी माला पहनूंगा। अभी तो दुनिया के काम करने दो। कितने लोगों को शंका है कि कंठी माला पहनने के बाद दुनिया के कार्यों में बाधा पड़ जाती है, परंतु ऐसा नहीं। कंठी माला पहनने के बाद संसार के समस्त कार्यों में सहजता आती है, आसानी होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि सत्कर्म, सत्कार्य, शुभ कर्म, धार्मिक कार्य करने के लिए कंठी माला, गुरुदीक्षा आपको नई शक्ति प्रदान करती है, नई ऊर्जा प्रदान करती है।
हम लोगों ने साधु भेष पहना। साधु भेष कोई विकास में बाधक थोड़े है। विकास में बाधक तो आलस्य है, विकास में बाधक तो मनमानी है, विकास में बाधक तो क्रोध है। क्रोध छोड़ते नहीं, आलस्य छोड़ते नहीं, कुकर्म छोड़ते नहीं, दारू छोड़ते नहीं, गुड़ाखो घिसते रहते हो और कहते हो कंठी माला अभी नहीं पहनेंगे, अगर पहन लिया तो गुड़ाखो गुरु छोड़ा देगा। तो खतरा तो गुड़ाखो पर दिख रहा है, इसलिए कंठी माला पहनने से तुम दूर हो रहे हो। नशा व्यसन बुराइयों को भक्ति का मार्ग बैन कर देता है, पोस्टपोन कर देता है, ब्रेकर लगा देता है। और याद रखना, दुर्गुण और बुराइयां, गलत आदतें, चाहे कोई संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे निगुरा हो, हर व्यक्ति की राह में बाधक बनती है। आज विजय माल्या, किंगफिशर, सैकड़ों हवाई जहाज उनके बिक गए तो गलत आदतों के कारण। अगर कोई महान गुरु की शरण में आ जाते और कंठी माला पहन लेते और कान में मंत्र फूंक देता तो विजय माल्या के 100 हवाई जहाज से 200 हो जाते। गुरु वह काम करता है तुम्हारी जिंदगी में जो दुनिया का कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है। तुम्हारे चंचल मन को बस में करने की शक्ति प्रदान करता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सत ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। शरीर ढल जाएगा, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, घटी जा रही है नजर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये धीरे 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 सब हो रहा है, होता जा रहा है, हो रहा, हो चुका है, हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन टटोलोगे दिखेगा कुछ नहीं, और जब तक दिखता है तब तक खुद को देखा ही नहीं, दुनिया में वो देखा जिसको देख देख कर जिंदगी बिगाड़ दिया। जब तक सुनाई देता है तो वो सुनते रहे जिसको सुनना नहीं चाहता था, सुन सुन करके मन खराब कर दिया। खूब गाना सुना है कान में ईयरफोन लगा के कि गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के और खोपड़ी के बाल निकलो जब काट के। जो सुनने के लिए कान मिले थे वो सुना ही नहीं, और जो नहीं सुनना चाहिए था सुनते सुनते जिंदगी गुजारती। जो बोलने के लिए जिह्वा मिली थी वो बोला ही नहीं। जो नहीं बोलना था, किसी को बोल दो कि भजन गाइए तो कहता गला नहीं चलता है, और जब गाली देना होता है तो कहता गला रुकता ही नहीं। कितना गला फंसा फंसाया हो, खांसी खोसी हो, गाली देने में खांसी भी नहीं आती लोगों को, भजन गाने में बड़ी खांसी आती, सर्दी जुकाम होता है। कितने विचित्र लोग हैं। जिन कामों को करने के लिए हाथ मिले थे, सोचो क्या वो काम किया है? जिस राह पर चलने के लिए पांव मिले थे, क्या उस राह पर एक कदम बढ़े हो? और जिस महान विचारों का चिंतन करने के लिए सुंदर दिमाग मिला था, क्या उन विचारों को अपने माइंड के भीतर प्रवाहित किया है? और जिस लिए ये जिंदगी मिली थी, जिंदगी तो गुजर गई, जिंदगी भर वो काम कर पाए? ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है, ये जिंदगी गंदगी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिली। कितने लोगों ने जिंदगी में इतनी गंदगी इकट्ठा की है कि जिंदगी में बदबू आने लगी है। अरे जिंदगी फूलों जैसी जिंदगी बनाने के लिए मिली थी जिंदगी, लेकिन इसको कूड़ा का ढेर बना दिया है, कूड़ा दान बना दिया है, सारा कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा इकट्ठा किया। और लड़ाई हमेशा राम रावण की होती है, राम राम की लड़ाई कभी नहीं होती। राम रावण लड़ते हैं, एक सच्चा पक्ष है, दूसरा तुच्चा लुच्चा पक्ष है। अब लुच्चा से सच्चा लड़ रहा है, ऐसा झंझट फंसा हुआ है। जिंदगी भर काम करते रह गए, हम गुरु के दर्श को तरसते रह गए।
और सबसे कहते रह गए कि फुर्सत नहीं है जिंदगी में। और यही कहते कहते एक दिन चुपके से मर गए। लाश पड़ी थी, लाश से कबीर ने पूछा कि अब तो भक्ति कर लो। तो लाश के बच्चों ने कहा कि ये मर गए, अब इनसे भक्ति के लिए क्या बता रहे। तो कबीर ने कहा तुम तो जिंदा बच गए, अब तुम ही कर लो भक्ति। अब कहां चले हो अकेले मीता, उठो न करो न घरो की चिंता। कबीर साहब के आश्रम के पड़ोस में कोई गृहस्थ रहता था, रोज भेंट हो जाती थी। कबीर साहब कहते रहते थे कि ये भक्ति कर लो, उम्र बहुत हो गई है, अब गुरु मंत्र ले लो। तो बोलता था फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, काम बहुत है, गृह कारज नाना जंजाला। वो उल्टे कबीर साहब को रामायण की चौपाई सुना देता था कि गृह कारज नाना जंजाला। कहाँ फुर्सत है महाराज, तुम साधु संत ठहरे भक्ति वक्ति की बात करते हो। कबीर मुस्करा देते थे, कबीर हंसते भी बहुत थे। अब कबीर पंथी हंसे न हंसे वो जाने, लेकिन कबीर कहते मोहि सुनसुनी आवै हंसी। कबीर को हंसी आती है। और कबीर ये भी कहते थे कि कान न मूंदो आँख, कान न रूंधो आँख न मूंदो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। हंस हंस, कबीर कहते हंस हंस कर स्वरूप को पहचानूंगा, आत्मज्ञान को समझूंगा। हंस हंस का धर्म का रास्ता हंसता हुआ पथ है, भक्ति का मार्ग मुस्कुराता हुआ मार्ग है। इसमें मुंह ऐठने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने मुंह ऐठने को ही परम साधना मान लिया है। टेंशन में बैठे रहो ऐसे दुखी होकर। मैं तो ऐसा दुखी होकर बैठ ही नहीं पाता। हमको तो अकेले में भी बहुत हंसी आती है। जितना बेईमानों को याद करता तो बहुत हंसी आती चंडालों कि कितने धूर्त लोग हैं संसार। कृष्ण गीता में कहते हैं धूर्ता भवति मनुष्य, ये मनुष्य कितना धूर्त है। हमेशा जिंदगी में नुकसान भी होगा, लेकिन हंस करके नुकसान को स्वीकार करो। जिंदगी में तुमको कोई परेशान भी करेगा, लेकिन मुस्कुरा कर उसकी परेशानी को एडजस्ट करो। यदि तुम रोने लग गए, यदि तुम दुखी हो गए, यदि तुम टेंशन में आ गए, बस उसी क्षण तुम हार जाओगे। याद रखना, लोग जो भी तुम्हारे साथ में करते हैं इसलिए कि तुम दुखी हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम पीड़ित हो जाओ, तुम टेंशन में आ जाओ। लेकिन यदि फिर भी तुम टेंशन में नहीं आते हो तो टेंशन देने वाले टेंशन में आ जाते हैं कि इतना सब कुछ दुष्टता कर लिया, फिर भी इस पर कोई असर ही नहीं। असर पड़ने ही मत दो। असर उन पर पड़े जिनमें कसर है। अपने में कसर ही नहीं तो असर क्यों पड़े? कसूर तो उनका है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो महिमा राम की, तुम्हारा क्या कसूर है?